आज हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार। इसमें अजीब तरह की संख्याएं मिलेगी। कैसी तरह की? अजीब। ऐसा लगेगा कि एक छोटा परिवार है, एक बड़ा परिवार है, एक मम्मी है, एक पापा है, एक बच्चा है, फिर दादा है, दादी है, पूरा गांव है। इस तरह से महसूस होगा। ये सब संख्या कहाँ से आ गई? तो पहली संख्या हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। कहीं अगर यन लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए क्या है? प्राकृतिक संख्या। संकेत नहीं होता तो यन प्राकृतिक संख्या का संकेत क्या है? यन। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आती हैं। किसके? गिनने के। कभी भी हम जीरो से गिनना तो प्रारंभ करते नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि ये कितना पेन है? 0 पेन है। कितने पेन है? 1 से शुरुआत करेंगे और 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक चले जाएंगे? ये जो चिन्ह है, ऐसे जो चिन्ह बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? अनंत। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे। शुरुआत कहाँ से होता है ये पता है। शुरुआत कहाँ से होता है? लेकिन अंत कहाँ होता है? ये अनंत मतलब पता नहीं, कहीं भी खत्म होगी। ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या बात समझ में आ गई? कहाँ से शुरुआत होती है? अगर पूछेंगे कि 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखना, ये बहुत पूछता है। 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो 0 को अगर प्राकृतिक संख्या दिखा जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या तो भूचाल आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि 0 जो है प्राकृतिक संख्या होती है नहीं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसको हमें भूलना नहीं है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी आगे आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो वहां पर क्या उत्तर देंगे कि भैया मेरे 0 प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या तो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्या क्लियर है? ठीक। और दूसरी संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। वो बेचारा बेटवा था। वो बेचारा क्या था? बेटवा था। उसमें एक परिवार और आ गया, सुनना पड़ गया। जैसे मान लीजिए ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। इसमें हम सुन्ना को भेज दिए। प्राकृतिक संख्या में सुन्ना को भेज देंगे तो वो इसी तरह से लिखी जाएगी ना। प्राकृतिक संख्या तो यही थी, 1 2 3 4 अनंत तक। 1 2 3 4 वाला गाना है ना? 1 2 3 4 5 6 बहुत सही गाना। यार गाना तो माहिर है आप। 1 2 3 4 था। अगर इसमें 0 आ गया, इसमें हम 0 को डाल दिए तो वो मेरी संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये है यन। इसमें 0 जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगी? W। जादू है यार, तो जादू हो गया। यन में 0 जोड़ देंगे तो बन जाएगी W। कहेंगे मास्टर पगला गया है ना? कहेंगे यार यन में 0 जोड़ोगे W हो जाएगा। कहेंगे मास्टर क्या है? पगला गया है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि भैया ये मेरी है प्राकृतिक संख्या। ये मेरी क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। जब इसमें सुन्ना हम मिला देंगे तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या। कहना कि जादू नहीं है, पगला नहीं गए हैं हम लोग। हम लोग प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बना रहे हैं। चीजें क्लियर हैं?
अभी तक हम लोग दो चीज जाने, क्या क्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो है नहीं, पूर्ण संख्या में जीरो है तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक? अब ये हो गए खत्म। लड़का हो गया, उससे मिलके मम्मी पापा मिल गए, एक परिवार हो गया। अब उसमें दद्दा भी आ गए। कौन आ गए? दद्दा आ गए। दद्दा मतलब पूर्णांक, दद्दा मतलब आई। दद्दा कैसा बोले? ऐसे बोले, आई से पूर्णांक का इंटीजर होता है, तो पूर्णांक का क्या संकेत है? आई। तो दद्दा को याद रखेंगे, आई। दद्दा मतलब प्राकृतिक संख्या शून्य, शून्य तो है पूर्ण संख्या में। जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और उसमें धन और ऋण चिन्हों के साथ, प्राकृतिक संख्या तो ये है, याद है? प्राकृतिक संख्या ये है, पूर्ण संख्या ये है, ठीक? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है 1 2 3 4। इसमें क्या है? जितना ऋण लिए हैं, ऋण वाले दद्दा बेचारों कुल ऋण ले लिए हैं। दद्दा सबसे का ले हैं? कर्जा। दद्दा सबसे का ले हैं? कर्जा। जब कर्जा वाला आ रही है, ये कर्जा वाला है, ये क्या है? कर्जा वाला। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में अगर कर्जा वाला मतलब ऋण मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी? दद्दा। सबसे ज्यादा कर्जा के लिए हो दद्दा, यानी दद्दा में का रही? कर्जा वाला, ऋण वाला, ठीक बा? सुन्ना रहबे करी, सुन्ना के ए बगल 1 2 3 4 5 और सुन्ना के ए बगल ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। कैसे गाना बनाओ? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4 कौन? ठीक है, यानी क्या समझे? पूर्णांक में 0 भी रहेगा, धन भी रहेगा और ऋण भी रहेगा। बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्या में क्या था? केवल 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 वाला गाना बढ़िया से बजा था, ठीक? प्राकृतिक संख्या वाला बेचारा छोटा सा, कैसा? छोटा। अब उनमें 0 मिला के गाना बनाते हैं तो वो क्या होगा? बड़ा। पूर्ण संख्या होगा, ठीक? अब सबसे बड़ा आ गए कर्जा वाले, दद्दा। दद्दा में 0 भी रही, 0 के आगे धन रही और 0 के पीछे ऋण रही। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो 3 चीजें समझ में आ गई थी, बता दे इसको। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, 3 चीज समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ऋण 3 अनंत तक रही है। हाँ, ऋण 5 6 7 1 2 3 4। चीजें क्लियर है? 3 चीजें तो समझ गए। 3 चीजों में तो कोई डाउट नहीं ना है? नहीं। चलिए।
अपरिमेय संख्या, ये बड़ा खतरनाक संख्या है। क्या है? बहुत खतरनाक। 0 है, देखो परिवार में के आया लड़का रहबे करे बेचारा, उनमें बाऊ माई मिल ले लेना है, उनमें फिर दद्दा भी मिल ले लेना है, ठीक। ये पूरा गांव आ गया, ये पूरा गांव आ गया, यह हो परिमेय। ये पूरा गांव ही का हो इसमें खाली 1 2 3 4 रल है, इसमें 0 रल है। बात समझ में आ रही है? अंदर सबसे छोटा कौन रल है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। उससे बड़ा 0 मिल गया, पूर्ण संख्या हो गया। धन और ऋण हो गया लेना है, दद्दा उद्दा मिल गया लेना है। अब पूरा परिवार का होकर अब का बनी गांव। जब पूरा गांव आ जाए तो क्या हो जाए? वो परिमेय संख्या। क्या हो जाए? परिमेय संख्या। आप देखिए 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/2 कहीं हुई, अरे 0 और 1 के बीच में आधा तो होगा करीब। अगर हम कहीं आधा संख्या कहाँ पड़ी? 0 से ज्यादा नहीं और 1 से मान ले हम इधर कहीं पड़ी। अगर हम पढ़े 2.5 2.5 कहाँ पड़ी? 2 और 3 के बीच में कहीं पड़ी ना। इन्होंने बेचारा कहाँ गई हूँ? इन्होंने तो लड़ाई करी। हाँ कि सब लोग तो सबके संग हो गया, हम के नहीं, हम भी कैसे में जा लड़ाई करिए कि नहीं? कहाँ से साला लड़ाई करिए ना? अरे भाई सब सबके साथे हो गए तो ये सब भी तो लड़ाई करी। हाँ तो कहिए ना 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 ना, मैं तो सबको मिलाकर मैं बनूंगा। गांव कैसे मिली? गांव सबके मिला के। तो गांव में के आ जाए? प्राकृतिक संख्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए। अब परिमेय संख्या का मतलब पूरा गांव, पूरा सब संख्या वो में आ जाए। ऐसी संख्या तो P/Q का मतलब समझिए आप। संख्या को अंश के रूप में लिखते हैं और हर के रूप में लिखते हैं। अंश के रूप में भी लिखते हैं और हर के रूप में। लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होता, हर 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग दे देंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत। इसीलिए कहा जाता है कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिए किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी? अनंत। और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तब क्या होगा? 0। हमेशा चाहे 3 से भाग दें तब वो 0, 5 से भाग दें ठीक है। 0 में कुछ भी रहे भाग देंगे क्या होगा? 0। अब ऊपर अगर कुछ भी रहे 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 पट्टा बहुत सही है। 0 कहता है भैया मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि कितना भी बड़ा चीज लाओ अगर मुझ में भाग दोगे तो क्या हो जाओगे? 0। ठीक है ना? ढेर सा सैनिक हैं। ये क्या है? सैनिक। ढेर सा सैनिक आक्रमण करते हैं कितने ऊपर? 0 के ऊपर। तो 0 से बुरा करते हो तो क्या हो जाएगा? 0 कहलन कि सबके सब सैनिक के हमसे बुरा करता सब 0 हो। ढेर सा सैनिक अगर आक्रमण कर लें तो यानी कौनों भी संख्या से हम 0 का गुणा करेंगे क्या होगा? 0।
चाहे 1 में गुणा करें, चाहे 5 में गुणा करें, चाहे 9 में गुणा करें, कितनों में गुणा करें, उत्तर हर दशा में क्या आएगा? 0। 0 बड़ा मजेदार है ना? तो इसीलिए हर में 0 नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ। जैसे हम 2/3 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 2/5 है, 3/7 है, 7/11 है, 2 भी है। कैसे तो है? अरे मेरे भैया 2 को मैं 2/1 नहीं लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा Q। तो 2 भी तो परिमेय संख्या है। हम कुछ कह देंगे 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? 5 है कि नहीं? है। क्योंकि 5 को 5/1 तो लिख ही सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं? तो ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख देंगे वो क्या कहलाएगी? परिमेय। तो परिमेय सबसे बड़ा परिवार हुआ कि नहीं? एक चीज समझ में आया कि नहीं? एक बात समझ में आई कि परिमेय सबसे बड़ा है। बात समझ में आई? अगर हम वो जो चित्र बनाए हैं इसे मिटा दें, उस चित्र को हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें। उस चित्र को, ये सब तो 0 का भाग देना जान ही रहे हैं। इससे 0 बहुत खतरनाक चीज है। 0 बहुत सा सैनिक है, मारने काटने के लिए तैयार है, सबको ब्रैकेट में बंद करके गुणा कर देगा, सारे सब क्या हो जाएंगे? 0। सारे खत्म। कितनों सैनिक रहे? तो एक बात हम लोगों के समझ में आ गई कि सबसे छोटका भैया जो प्राकृतिक संख्या, इसमें है 1 2 3 4। इतनी बातें क्लियर हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसी में आ गया 0 1 2 3 अनंत तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। समझ जाएंगे? और ये क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक। उससे बड़ा ये बेचारा लल्ला हो गया, उसके मम्मी पापा हो गए, दद्दा हो गया, इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या हो गया? दद्दा सबसे ज्यादा कर्जा ले रहे हैं। -∞ डॉट 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 -4 -3 या -2 -1 करते हैं हम, 0 +1 +2 ये हो गए। उसके बाद सबसे बड़ा जो है गांव, ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कॉन्सेप्ट है? Q is not equal to 0। इसमें 2/3 होगा, 3/5 होगा, 7/5 होगा, 2 होगा, 5 होगा। इतनी बातें क्लियर हैं? अब नहीं ना कोई कहेगा गुरुजी प्राकृतिक संख्या हमके पता नहीं बा, पूर्ण संख्या का होला नहीं पता, पूर्णांक का होला नहीं पता, परिमेय संख्या तो हुआ नहीं लगता। ऐसा बात नहीं ना है? ठीक है, मिटा दे सब। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक बेचारा वो भाई है इसका, अभी तो इसके करीब क्या भाई बहन है, संख्या के बहुत सा भाई बहन है। संख्या के कितना भाई बहन है? इसको मिटा दे। इसमें तो क्लियर है। ये हम समझाने के लिए जो सबसे बड़का गांव परिमेय, बड़का गांव उससे छोटा पूर्णांक दद्दा। ये पूरा बाऊ माई का परिवार, ये लड़का बेचारा छोटका लल्ला, ठीक है? जहाँ से शुरुआत होला, छोटका से शुरुआत हुई ना बेचारा, पैदा होके बड़ी, फिर वह बाऊ माई बनी, फिर वह दद्दा बनी, फिर वह धीरे धीरे बढ़ के अपन गांव बना ली। नहीं होता? पहले यहाँ गांव में एक
इक्का लोग रहा लोली ना, इक्का लोग रहा बड़ा लड़का तो ओकर परिवार भरी, फिर वो बेचारा बुढ़ायल हुई, ओकर नात नतुआ मिल का बना ले पूरा गांव बना ले, तो परिमेय संख्या पूरा गांव। ये क्लियर है? चलिए अब एक आखे और भाई बहन देखा, बहुत भाई बहन संख्या के बहुत भाई बहन है। संख्या के कितना भाई बहन है? बहुत। अभी तो हम लोग 5वां भाई के बारे में पढ़े। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। परिमेय के तक p/q के रूप में लिखते थे, लेकिन अपरिमेय के p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। बातें क्लियर है? हाँ। इनमें कौनो दिमाग नहीं लगाओ, इसमें कौनो दिमाग। जहाँ इसको कहते हैं करड़ी, क्या कहते हैं? करड़ी। जहाँ ऐसे लगल उलल, समझ जाओ का है अपरिमेय। ठीक? तो कहोगे गुरुजी 7 अपरिमेय है, 5 अपरिमेय है, 10 अपरिमेय है, ऋण 3 अपरिमेय है। अच्छा गुरुजी करड़ी में 4 इहो अपरिमेय होई ना? अब यहाँ तो गुरुजी बताए ना कि जहाँ करड़ी लगल रही वहाँ का होई अपरिमेय, लेकिन ई होई परिमेय। अब सोचोगे कि गुरुजी तो हमको परेशान कर देंगे। अब यहाँ अपना बताए ना कि करड़ी रही तो परिमेय हो, अपरिमेय हुई, अपना करड़ी लगा के कथन की परिमेय। तो करड़ी में वो संख्या रहे से जवन अभाज्य हो, और जवन का हो अभाज्य, जौने का गुणनखंड न हो। करड़ी के अंदर, इसके अंदर मान लीजिए यक्ष है, तो यक्ष का अभाज्य, यक्ष का हो अभाज्य हो, यानी इसका गुणनखंड नहीं होता हो, गुणनखंड नहीं होता हो, या कहते हैं वर्गमूल न निकाला जा सके, न निकाला जा सके। करड़ी के अंदर वही संख्या हो जिसका वर्गमूल निकाला न जा सके। तो अभी आप लोग वर्गमूल तो पढ़े नहीं है, ठीक है? तो वर्गमूल कैसे हम बताएं? वर्गमूल नहीं जानते हैं, लेकिन गुणनखंड करना तो जानते हैं। तो गुणनखंड करने से ही हम वर्गमूल बता देंगे। अभी वर्गमूल आप लोग नहीं जानते, तो बस ये जानिए कि गुरुजी कैसे पता चली कि 4 का वर्गमूल, बस इतना जान लीजिए, हम बता दे रहे हैं। कैसे पता चल जाए गुरुजी कि 4 का वर्गमूल निकली कि न निकली? ये बात हम कैसे जाने? गुणनखंड करना जानते हैं आप लोग? गुणनखंड करना तो जानते हैं। गुणनखंड करना कैसे जानते हैं? 4 में सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 इकाई 1 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तो 4 बराबर 2 गुणे 2। इतनी बात तो क्लियर होती, इतनी बात में तो कोई दिक्कत ना हुई, ये बात तो क्लियर हुई। तो जहाँ जोड़ा रहता है, जहाँ 2 मिला, अगर जैसे इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ये तो समझ गए कि यक्ष जो है अभाज्य होना चाहिए, इसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? गुणनखंड नहीं होना चाहिए, या गुणनखंड की जगह ये सबको भूल करके ये ध्यान दीजिए कि यक्ष करड़ी के अंदर ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, जिसका हम वर्गमूल न निकाल सके, ठीक है? अब किसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है? ये याद करेंगे कि करड़ी के अंदर ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्गमूल न निकाल सके, जिसका वर्गमूल न निकाले। अब बात फंसती है कि गुरुजी कैसे हमके पता चलेगा कि कौनी को वर्गमूल निकले, कौनी को वर्गमूल न निकले? तो गुणनखंड विधि हम लोग जानते हैं, लसन वसन निकालने वाला। अब 4 है, 4 वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 4 को हम 2 गुणे 2 कर सकते हैं कि नहीं?
4 को 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना? यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब करनी के अंदर 4 है, इसका मतलब करनी के अंदर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। तो वर्गमूल होता का है कि दोनों जोड़ा है, 2 बार आयल है। अगर करनी के अंदर एक संख्या 2 बार है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, करनी अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। 2 संख्या है तो करनी जब हटा देंगे तो 2 संख्या के बजाय कितनी संख्या बचेगी? एक संख्या। जैसे करनी के अंदर अगर 16 है, करनी के अंदर क्या है? 16। तो 16 का वर्गमूल निकालना होगा, तो 16 को हम कैसे करेंगे? सेम वही करेंगे काम। सबसे पहले 2 से भैया 2 और 6 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ये सब चीज तो हम लोग करना जानते हैं गुरुजी। ठीक, तो 16 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम बताए हैं कि दो संख्या रहेगी, उसमें से अगर एक संख्या निकालेंगे तो करनी हट जाएगा। तो यहाँ इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, 2 जोड़ा बन रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब करनी हटा देंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। चीजें क्लियर है? हाँ। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं करनी के अंदर 4 है, करनी के अंदर 16 है, वर्गमूल जिसका 3 का वर्गमूल कितना होता है? 2 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 5 का वर्ग 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 64। ये सब संख्याएं क्या है? इसी तरह से 9 × 9 = 81, ठीक है ना? 9 × 9 = 81। ये सब क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। ये याद रखिएगा। इस तरह से और संख्या 10 × 10 = 100, करनी के अंदर 100, 11 × 11 = 121, ठीक है? जिसका वर्गमूल निकल जा सके, ये क्या है? परिमेय है। इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। करनी में 15 है, इसका वर्गमूल निकलेगा? एक चीज ध्यान देने वाली बात है पाई के बारे में। तो पाई को याद कर लीजिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों पाई अपरिमेय संख्या है? ये हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में। ये इसको मिटाते हैं? इसको मिटाते ना? तो ये जो पाई है, पाई का क्या चक्कर है कि पाई जो है परिमेय संख्या। हाँ, नहीं पाई और परिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। अब कहोगे कि गुरुजी पाई का मान 22/7 होता है तो P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन परिमेय नहीं होता। ये इसका लगभग मान होता है। ये क्या होता है? लगभग मान होता है। ये लगभग मान होता है। 2/7 ये एकदम एग्जैक्ट मान है, इसमें कोई अंतर नहीं, लगभग मान नहीं है, लेकिन ये लगभग मान है। ये पाई आता कहाँ से है? ये वृत्त की परिधि, होती है 2 पाई गुणे त्रिज्या, 2 पाई गुणे त्रिज्या, और व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये हम लोग जब वृत्त पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बस आप लोग याद कर लीजिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कहीं भी दिख जाए उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। इसको भाग देंगे, त्रिज्या से त्रिज्या कर देगा, 2 से 2 कर देगा, क्या आ जाएगा? क्योंकि पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, इसीलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये इसकी वैल्यू
22/7 जो है वो लगभग मान है। क्या है? लगभग मान। इसी वजह से ये क्या है? अपरिमेय। ये हमने समझने के लिए बताया है आपको। आपको खाली ये याद रखना है कि पाई क्या है? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्लियर हो गया? जिसका वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगी? परिमेय। जैसे परिमेय 4 क्या है? अपरिमेय है? नहीं है ना? इतनी चीजें क्लियर है? चलिए